सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट्टापा। आइए आज हम लोग देखते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला के बारे में आज हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है यही, क्या? वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्ण जो है यानी कि भाषा की सबसे छोटी जो लघुत्तम इकाई होती है ना, उसको ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि के ही लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। तो भाषा के जो सबसे छोटी लघुत्तम इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं और उस ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि का प्रयोग बोलने सुनने में किया जाता है। ध्वनि का प्रयोग जो है यह बोलने और सुनने में किया जाता है, जबकि वर्ण या अक्षर का प्रयोग पढ़ने, लिखने एवं देखने में किया जाता है। जब भी आपको बोलना होगा या सुनना होगा तो क्या बोलेंगे? उसके लिए ध्वनि का प्रयोग करेंगे, लेकिन लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? वर्ण या अक्षर का। तो ये छोटी सी बेसिक बात हो गई वर्ण के बारे में। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो अगर बात करें वर्णमाला की, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल जो वर्ण या अक्षर होते हैं उनकी संख्या होती है 52। यानी कि हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या जो है वो 52 होती है और उस 52 में आपके 11 ठीक 11 स्वर होते हैं और व्यंजनों की संख्या की अगर बात करें तो वो होती है 41 यानी कि 41। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण या अक्षर की संख्या होती है 52। उसमें अगर हम बात करें स्वर की तो स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 41। ठीक है। स्वर की अगर बात की जाए तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को अच भी कहा जाता है। स्वर को अच भी कहा जाता है। स्वरों की संख्या की बात हमने कर ली। स्वरों की संख्या होती है कितनी? 11 होती है। अ, आ, ई, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये कितने हैं? स्वर हैं ये, जिसमें अ जो है आपका ये अमात्रिक स्वर है। ठीक है। अ एक अमात्रिक स्वर है। हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या की बात करें तो मात्राओं की कुल संख्या कितनी होती है? 10। हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की कुल संख्या 10 होती है। अब इतनी बात हो गई स्वर के बारे में। अब स्वर के भेद के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे स्वर के प्रकार की तो ये 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगर बात करें ह्रस्व स्वर की, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसे मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर भी कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे अ, ई, उ, री, ये सब कैसे हैं? अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा है आपका?
दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको द्विमात्रिक या गुरु स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक या गुरु स्वर भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल हैं। दीर्घ स्वर भी दो प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। पहला प्रकार होता है मूल दीर्घ स्वर। जो मूल दीर्घ स्वर होता है वो क्या होता है कि जब एक ही प्रकार के मूल स्वर मिलकर दीर्घ हो जाएं तो उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जब एक ही प्रकार के मूल स्वर मिलते हैं और दीर्घ हो जाते हैं तो उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो इनकी टोटल संख्या होती है कितनी, 3। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या होती है आपकी 3 और वो कौन कौन से होते हैं, आ, ई और ऊ। अ धन अ मिलके आ बना, ई धन ई मिलके बड़ी ई और छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ। ये मूल दीर्घ स्वर हो गए। लेकिन वहीं इसका दूसरा जो प्रकार होता है उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। जो संयुक्त स्वर होता है उस किसे कहते हैं संयुक्त स्वर। तो जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के, दो भिन्न भिन्न या अलग अलग स्वरों के मेल से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर आपस में मिल के एक नए स्वर का निर्माण करें तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर की संख्या होती है आपकी 4। ए, ऐ, ओ और औ संयुक्त स्वर हैं। अ और ई मिल के ए का निर्माण करते हैं। अ और ई मिलेंगे तो ए का निर्माण होगा। अ और ए मिलेंगे तो ऐ का निर्माण होगा। अ और ऊ मिलेंगे तो ओ का निर्माण होगा और अ और औ मिलेंगे तो औ का निर्माण होता है। जो ए और ऐ है इनको कहते हैं कंठ तालु, यानी कि कंठ तालव्य कहते हैं किनको, ए और ऐ को। और ओ और औ को कंठोष्ठ कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ। ठीक। अब स्वर के तीसरे प्रकार की तरफ आते हैं और तीसरा प्रकार कौन सा है, प्लुत स्वर का है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, अरे आदि। ये त्रिमात्रिक स्वर भी कहे जाते हैं प्लुत स्वर। तो ये हो गए आपके स्वरों के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके साथ ही साथ एक बात और देख लेते हैं, अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं। अयोगवाह वर्ण ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन। जो अयोगवाह होते हैं ये ना स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन स्वरों के सहारे लिखे और पढ़े जाते हैं, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह को नपुंसक स्वर भी कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में अयोगवाहों की संख्या कितनी है, 2 अयोगवाह हैं। कितनी है, 2। अंग और अह। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। तो ये हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह पाए जाते हैं। अब ये रहा टोटल स्वर के बारे में। नेक्स्ट वर्णमाला की अगली भाग में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।